नमस्कार, मैं जनार्दन सिंह आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 12th का प्रथम चैप्टर, जिसमें मेन आज हमको टॉपिक यह पढ़ना है कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल कैसे कैसे बने होते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का आज मेन पार्ट यानी मेन भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो किसी क्रिस्टल सिस्टम को जानने से पहले ये क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो आप जानते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं ज्यामिति के आधार पे 7 प्रकार के होते हैं। तो इन क्रिस्टल सिस्टमों को हम आज पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम किससे मिलके बने हैं, कैसे कैसे बने होते हैं, इनके कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं, कुछ छोटे छोटे भाग हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि किसी क्रिस्टल से जुड़ी मुख्य मुख्य बातें क्या क्या होती है। तो हम चाहेंगे कि आज आप लोग मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। क्योंकि आज हम आपको कुछ मुख्य डिफिनीशन या परिभाषा लिखाऊंगा, जिसे जानने के बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिविमीय जालक। किसकी बात करें? त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसका हम रोल क्या होता है उस क्रिस्टल में। तो देखिए, त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की एकक को जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट सेल या इकाई सेल की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो आपके बुक में दिया है, त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की एकक यानी यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, सेकेंड डिफिनीशन हम आपको बता दें, यूनिट सेल, क्योंकि देखिए इसमें क्या रहा है, एकक क्या कह रहा है, यूनिट सेल यानी एकक क्रिस्टल की क्या होती है, नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसको कहते हैं, मेन इसमें क्या है, यानी यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, त्रिविमीय जालक कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकाई कोशिका, एकक कोशिका, समझ आ रहा है, इकाई कोशिका, एकक कोशिका या यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। तीनों बुक में दिया रहता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, एक ही का 3 नाम है, इकाई कोशिका, एकक कोशिका, यूनिट सेल। क्लियर है। देखिए, यूनिट सेल किसे कहते हैं, कह रहा है त्रिविमीय जालक, ध्यान से सुनिए, देखिए त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप, त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाता है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, एकक कोशिका के नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविमीय जालक कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, एकक कोशिका यूनिट सेल कहते हैं। मतलब इसका इसमें उपयोग किया गया और इसका इसमें उपयोग किया गया। अब बताइए, एक को बताते तो आपको कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बने, एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों का मतलब क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। समझ आ रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इसको कैसे समझेंगे अगर समझना चाहते हैं तो अगला भी देख लीजिए। इसी तरह जालक बिंदु क्या होता है, जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं। तो कह रहा है क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट की बात करेंगे, समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको समन्वय संख्या एक चीज और कहते हैं, उप संयोजक संख्या भी कहते हैं। संयोजक समझ ना, उप संयोजन संख्या भी कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। क्या हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको और कैसे कैसे। अब इसको हम समझा रहे हैं आपको। अब आपको हम इसको समझाएंगे इसके बारे में कि त्रिविमीय जालक क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, जालक बिंदु क्या होती है, समन्वय संख्या क्या होती है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसको कैसे समझेंगे आप लोग। कोई क्रिस्टल बनता कैसे है, अब अवयवी कणों से मिलकर, अणुओं से मिलकर, समझ रहा। तो इसको कैसे समझेंगे आप, इसका एक और डिफिनीशन बता दें क्या आपको, समन्वय संख्या किसे कहते हैं। एक और इसका डिफिनीशन है, ध्यान से सुन लीजिए। क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहलाते हैं। घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा। किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको क्या। सपोज करिए कोई क्रिस्टल कैसे बना होगा, कैसे कैसे मिलकर बना होता है। देखिए ध्यान से देखिए, अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं, त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं, यूनिट एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो कैसे समझेंगे आप लोग। देखिए इसकी मेन इकाई क्या है, किससे मिलकर बना हुआ। अगर इसके गोले के केंद्र बिंदु को लिया जाए, किसको लिया जाए, इन गोले के अगर केंद्र बिंदु को लिया जाए तो ये क्रिस्टल कैसे बना हुआ है। तो ध्यान से आप लोग देखिए इस क्रिस्टल कैसे बना हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बनी हुई, इनके केंद्र बिंदु को मिलाया जाए तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी। इनके चारों केंद्र को मिलाया जाए तो ये कुछ ऐसे फिगर बनेगी। ऐसे ही देखिए सपोज करिए ये अगर इससे मिलाया जाए तो एक ऐसे ही रचना बनेगी। देखिए इसका हम कह क्या रहे हैं, जालक की बात हम बताते हैं। जब भी परमाणु अणु की हम बात करें तो आप परमाणु अणु के बारे में मत समझिए, क्यों, क्योंकि इतना छोटा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप उसके बारे में सोचिए ना, जिसको देखते हैं, जिसको जानते हैं। आप फुटबॉल सोच लीजिए, अणु की जब भी बात करें आपके दिमाग में फुटबॉल आना चाहिए। फुटबॉल की बात क्या कह रहा है कि जैसे एक घर है उसमें फुटबॉल यानी गेंद लगाया गया, ऐसे 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 एक लाइन गेंद है घर में। जैसे मान के चलिए एक घर है, इसमें एक लाइन गेंद है, इसके ऊपर ऐसे लाइन ऐसे लाइन है, फिर इसके ऊपर ऐसे 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 लाइन बना के क्या किया है। त्रिविमीय जालक का मतलब समझिए, त्रिविमीय जालक की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, कैसे इसको समझेंगे आप कि त्रिविमीय जालक क्या कह रहा है। त्रिविमीय का मतलब होता है जिनके पास तीनों चीजें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी 3 डायमेंशनल फिगर हो। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, कोई अणु अगर ऐसे होगा तो ये क्या होगा, 1 डायमेंशनल, केवल इसके पास क्या है, लंबाई है। अगर देखा जाए ऐसे ही बना दिया जाए तब इसके पास क्या आ गई, चौड़ाई आ गई कि नहीं आ गई। अब तक एक लंबाई थी, जैसे घर है तो एक अणु बिछा दिए, एक गेंद की लाइन लगा दी तो ये लंबी बताएगी, बस लंबाई बताएगी। उसके बाद दूसरा लाइन, तीसरा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो क्या बता देगी, घर की चौड़ाई बता देगी। अब इसके ऊपर एक रखते जाइए, इस एक ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे लेयरिंग करते जाएंगे तो साथ में क्या बताएंगी, ऊंचाई भी बताएंगी। तो ये कुछ ऐसे ही ना बनेगी, इनके ऊपर ऐसे रखते जाइए, समझ में आ रहा, इनके ऊपर। तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, समझ आ रहा है, यानी इसके ऊपर एक एक रखते जा रहे हैं। अब इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यह क्रिस्टल कैसे बना हुआ। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट
सेल यानी एकक कोशिका या इकाई कोशिका। ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। एकक कोशिका किसे कहते हैं और इस पूरे फिगर को क्या बोलेंगे? इस पूरे फिगर को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस ही। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब सुनिए ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, क्या समझाएं आपको। त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं? तो देखिए पहले तो समझिए इकाई कोशिका, एकक कोशिका। कह रहा है आपके बुक में दिया त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप, त्रिविमीय जालक का इस पूरे त्रिविमीय संरचना है, इससे जालक का वह सरलतम रूप यानी सबसे छोटा इसमें रूप क्या है? यही है ना, वह सरलतम रूप जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से, सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, यानी एक बार ये हुआ फिर ऐसा बना कि नहीं, फिर ऐसे बना। देखिए ऐसे, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से, ऐसा हो रहा है कि नहीं, बार बार पुनरावृत्ति, जिसके बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इस तरीके से करके ये पूरा इस तरीके से मिलकर एक पूरा यह क्रिस्टल जालक बना कि नहीं। तो कह रहा है कि यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल किसे कहते हैं? तो कह रहा है त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप, वह नियमित निश्चित व्यवस्था को कह रहा है, वह नियमित सरलतम रूप या छोटा से छोटा रूप जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उस पूरे क्रिस्टल को क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। समझना क्या? ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? तो इस पूरे भाग को बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, सुनिए। यूनिट सेल, क्या कह रहा है? यूनिट सेल या एकक कोशिका की, एकक कोशिका की नियमित व्यवस्था की, नियमित व्यवस्था की या नियमित रूप से बार बार पुनरावृत्ति से बने हुए, कि नियमित व्यवस्था से उनकी बार बार पुनरावृत्ति से बने हुए ठोस को या क्रिस्टल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे सरलतम रूप क्या हो गया? ध्यान से देखिए, यही कह रहा है त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की एकक, क्या कह रहा है? एकक या यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय जालक कहते हैं। यही ना है, यही है यूनिट सेल, और इसी की बार बार नियमित व्यवस्था से जो बन के जिस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है उस पूरे क्रिस्टल को बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो ये देखिए क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, समझ आ गया? यूनिट सेल या एकक कोशिका की बार बार नियमित रूप से पुनरावृत्ति से बने हुए क्रिस्टल को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। फिर कहेगा यूनिट सेल किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस का वह सरलतम रूप यानी सबसे छोटा रूप, वह सरलतम रूप जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से, यही ना बार बार जुड़ रहा है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से जिस क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई को या सबसे सरलतम भाग को, सबसे छोटे भाग को यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे, अब अगला आपको क्या पढ़ाना था? तो जालक बिंदु। क्या बताना था? जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट। ध्यान से देखिए, इसमें लैटिस पॉइंट क्या हो गया? यही ना, ये एक हो गया तो इसको पूरे को लैटिस पॉइंट बोलेंगे। इसमें दो है तो दो लैटिस, ये हो गया लैटिस पॉइंट, 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब लैटिस पॉइंट का मतलब होता है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। जैसे समझ करिए एक टेबल है, उसमें लैटिस पॉइंट कितना है? तो मान के चलिए उसमें 3 बच्चे बैठते हैं, तो लैटिस पॉइंट कितना हो गया? 3। लेकिन यदि उसमें 2 ही बच्चे बैठे हैं तब तो अणुओं की संख्या 2 है लेकिन लैटिस पॉइंट कितना है? 3 है। समझ में आ रहा है? लैटिस पॉइंट 3 है लेकिन अणु कितने हैं? 2। तो लैटिस पॉइंट का मतलब क्या कह रहा है? इसी बिंदु को लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, कह रहा है क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को। अभी बताया ना कि जैसे एक टेबल है उस पर 3 बच्चे हैं तो लैटिस पॉइंट 3 है लेकिन बैठे कितने? 2। तो लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही कह रहा है क्या? कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? क्या बताएं? क्रिस्टल के किसी जालक को घेरे हुए अन्य बिंदुओं को, जैसे समझ करिए, देखिए इसी में समझिए, इसको क्या कह रहा है? जैसे ये गोला हो गया, समन्वय संख्या किसे कहते हैं?
क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। मतलब किसी क्रिस्टल में एक अणु को घेरे हुए समस्त अणुओं के या परमाणुओं के या कणों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। बताया ना कि किसी क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु के घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या। इसके कितने पड़ोसी कण हैं? तो इसको कितने ने घेरा हुआ है? एक यह घेरा हुआ है, एक ये 2, एक 3, एक 4। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4, 4। समझ आ रहा है? जैसे सपोज करिए एक ऐसे ही और ले लीजिए, जैसे एक हो गया, ऐसे 2, 3, 4 कर ले रहे हैं। अब देखिए सपोज करिए एक गोला बनाइए। अब इसको कितने कणों ने घेरा हुआ है बताइए? कितने? तो एक यह 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यानी किसी क्रिस्टल में या जालक बिंदु को घेरे हुए उनके पड़ोसी कणों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है। अब देखिए किसी क्रिस्टल का निर्माण कैसा होता है, कोई क्रिस्टल होता कैसे? तो ध्यान से देखिए, अभी आपको बताएं कि जैसे यहाँ पे व्यवस्थित रूप से अणु थे, या समझ करिए देखिए अभी आपको बताएं यूनिट सेल से मिलकर ही क्या होता है? लैटिस पॉइंट से बनता है। अब देखिए यूनिट सेल कुछ ऐसा था, छोटा छोटा ना, उनकी बार बार यही पुनरावृत्ति से क्या होता था? एक लैटिस पॉइंट या क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता था, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोला करते थे? जल्दी बताइए। जालक क्या कहते थे? त्रिविमीय जालक। क्लियर है? देखिए अगला, ऐसे ही बार बार अगर किया जाता था, यानी यूनिट सेल के यदि बार बार पुनरावृत्ति से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता था उसे त्रिविमीय जालक कहते थे। अब ये क्रिस्टल कैसे होते, तो आप देखेंगे अगर इसकी बार बार पुनरावृत्ति को, इसको उठाएंगे अणुओं की संख्या को, सपोज करिए अभी आपको बना के समझाते, ऐसे बनाए थे ना, ऐसे ऐसे अगर बार बार पुनरावृत्ति से देखा जाए तो यह एक किसका निर्माण करती है? ट्यूब का निर्माण करती है। एक किसका? घन का निर्माण करती है। इसीलिए हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। तो देखिए किस किस रचना कैसे होती है, तो कुछ ऐसे हो जाएगी, घन की तरह होगी। कैसे होगी? कुछ घन की तरह होगी। और इसी पे हम लोग बात करेंगे। समझ आ रहा है? इस बुक में पूरे आपके यही दिया होगा। अब देखिए चलिए हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें। क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यानी क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए इसके लिए हम आपको एक जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं, जिसका नाम है जेके ट्रिक। तो जेके ट्रिक क्या है? देखिए आप सुन, C2 हर MCTC। क्या याद करना आपको? क्या आपको याद करना? बोलिए। C2 हर MCTC। और क्या याद करना है? दूसरा ट्रिक देखिए, उसमें आपको कोड याद करना है। क्या करना है? क्रिस्टल कोड याद करना है। 324 11 21। क्या याद करना आपको? तो याद करिए 324 11 21। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए हम अभी आपको बताएं क्रिस्टल सिस्टम मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए सीरियल नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 7। कौन कौन से? तो पहला का नाम क्या होता है? देखिए पहला सी से क्या हो गया? क्यूबिक। पहला क्रिस्टल कौन सा होता है? क्यूबिक। फिर क्या लिखा है? टी से क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। क्या हो गया? टेट्रागोनल। ओ से क्या होगा? ओ से हो जाएगा अर्थोरोम्बिक। ओ से हो गया अर्थोरोम्बिक। हर का मतलब एच से क्या हो जाएगा? एच से क्या दिया है? हेक्सागोनल। एच से हेक्सागोनल। और एच हो गया आर से क्या हो जाएगा? तो आर से हो जाएगा रोम्बोल। क्या हो जाएगा? बोलिए। अगला वाला क्या दिया? यानी 5वां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। क्लियर है? 5वां कौन? आर से क्या हो गया? रोम्बोहेड्रल। एम से क्या हो गया? एमसी समझिए, एमसी से क्या होता है? एम से क्या हो गया? मोनो। और सी से हो जाएगा क्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और टी से क्या हो जाएगा? तो ट्राई। और सी से हो जाएगा क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। क्लियर है? हम आपको क्या बताएं ट्रिक? देखिए जबरदस्त ट्रिक याद करना है। C2 हर MCTC 324 11 21। सी से हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक, टी से हो जाएगा टेट्रागोनल, ओ से हो जाएगा अर्थोरोम्बिक, एस से क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल, आर से हो जाएगा आपका रोम्बोहेड्रल, एमसी से हो जाएगा मोनोक्लिनिक और टीसी से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये। आपसे कोई पूछे क्यूबिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यूनिट सेल के प्रकार यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं। तो पहला है
क्यूबिक सेल। देखिए एक एक याद करें तो भूल जाएंगे, हम बोल रहे हैं बस इतना याद करिएगा और लाइन सब समझिएगा। सी टेट्रागोनल कितने प्रकार, सी से क्यूबिक, क्यूबिक कितने प्रकार का होता है 3। ओ से क्या हो जाएगा तो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। तो देखिए इसमें क्या करा है, क्यूबिक सेल कितने प्रकार के होते हैं 3। फिर कह रहा है दूसरा क्या, क्यूबिक सेल कितने प्रकार के होते हैं 2। फिर अगला कह रहा है, देखिए क्या बोले पहला सी से क्यूबिक सेल, क्यूबिक कितने प्रकार के होते हैं 3। दूसरा टेट्रा, टेट्रा कितने प्रकार के होते हैं 2। ओ से अर्थो, अर्थो कितने प्रकार का होता है अर्थोरोम्बिक 4 प्रकार का। फिर कह रहा है एच से हेक्सागोनल कितने प्रकार का होगा 1। फिर कह रहा है एच ई आर, आर से कौन सा हो जाएगा रोम्बोइडल कितने प्रकार का होता है 1। फिर कह रहा है एमसी, क्या कह रहा है एमसी, एमसी का मतलब मोनोक्लिनिक कितने प्रकार के होते हैं 2। और फिर कह रहा है टीसी, टीसी कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया, है कि नहीं यार। देखिए सबके सामने लिखा है ये 1 प्रकार का होता है, फिर दूसरा 2, फिर ऐसे 4, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1। जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं है, आसानी से याद हो जाए, कभी भूलेंगे नहीं। फिर देखिए इसने क्या करा, अब देखिएगा कोई भी क्यूबिक सेल या कोई भी जो घन होता है, क्रिस्टल होता है, वो कैसा होता है तो बताएं आपको कि वो एक घन के समान होता है, एक घन जैसा होता है। पहले क्यूबिक सेल ही ले लीजिए। तो क्यूबिक सेल में क्या क्या, इसके हम क्या क्या जानेंगे, तो देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें हमको मेन ये पढ़ना है। फिर कह रहा अगला पैरामीटर ये बताना है, देखिए इसमें कितने क्या है, अगर पूछा जाए इसका इंटरफेसियल लेंथ, अगर समझा रहा अक्षीय लंबाई, फिर पूछा जाए क्या इंटरफेसियल एंगल, अक्षीय कोण क्या क्या होता है। तो कह रहे जैसे सुनिए आपको दिखाया कोई एक घन है, कोई एक घन की बात किया जाए, जैसे देखिए जैसे एक घन है, क्या है ये एक डिब्बा, क्या है घन है कि नहीं है। घन का मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, या एक रूप को मान, इसको देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कितने कोण होते हैं। तो देखिए एक एंगल यहाँ पे 3 है ना, जैसे देखिए ये वाला इधर एक वाला 3 से मिला है, 1 दीवार 2 और 3, एक जगह 3 एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है कि नहीं है। तो इसमें क्या कर 3 लेंथ होते हैं, कौन कौन से, तो इसको मानते हैं लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो इसको मान लेते हैं इसको लेंथ को मानते हैं ए, इस लेंथ को मानते हैं बी, और इसको एक इंटरफेसियल लेंथ को क्या मानते हैं सी। इनके मध्य कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा 3। कौन कौन सा, तो मान के चलिए ए और बी के मध्य एक बना, जिसको क्या बोलेंगे, तो हम मान के चलिए अल्फा हो गया। फिर कह रहे बीसी के मध्य एक एंगल बनेगा, जिसको हम लोग क्या मानते हैं बीटा मान लेते हैं। और एक बनेगा सी और ए के मध्य, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं, ध्यान से देखिए इसमें ए और सी वाले को मानते हैं गामा, क्या मान ले गामा मान लेते। क्लियर है। अल्फा, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, अक्षीय दूरी, अक्षीय लेंथ यानी अक्ष की दूरी क्या है, तो एक को ए मानते हैं, ये दूरी है जो लंबाई है जो क्यूब का, क्या क्या बता रहे देखिए, ये वाला 1 वाला 2 को बताएगा, ये वाला यहां से यहां की दूरी बताएगा, फिर ये वाला यहां से यहां बताएगा, फिर ये वाला यहां से यहां बताएगा। क्लियर है 3। तो ये कह रहा है इसमें क्या हो गया 3 एंगल हो गए, ए बी, फिर बी सी और सी ए। क्लियर है। अब देखिए आगे, फिर हम आपको बता दें इसमें क्या होता है, तो जब क्यूबिक होता है उसमें अल्फा बीटा और गामा यानी तीनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, अक्ष की जो लंबाई होती है तीनों बराबर होती है, यानी ए बराबर बी, बी बराबर सी, यानी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है बराबर होती है। फिर अक्षीय कोण कितना होता है, तो आपको पता ही है ए यानी कि अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा गामा। ये तीनों के तीनों कितने एंगल का होते हैं 90 एंगल के होते हैं। क्लियर है। ये किसके लिए हो गया क्यूबिक सेल के लिए। टेट्रागोनल के लिए अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, टेट्रागोनल के लिए हो जाएगा ए बराबर बी नॉट सी। क्लियर है, ए बराबर बी नॉट सी। अगर कोई आपसे पूछे ऑर्थोरोम्बिक के लिए तो इसके लिए क्या होता है ए नॉट बी और नॉट सी, यानी ए बराबर बी होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। फिर इसमें कह रहा है ए न बराबर होगा बी के और बी न बराबर होगा सी के। फिर अगर चौथे में आ जाइए ए बराबर बी और हो जाएगा नॉट सी। क्लियर है, ए बराबर बी नॉट सी। फिर नीचे आइए, देखिए अपोजिट होते रहेगा ए बराबर बी बराबर सी। क्लियर है। फिर अगला आ जाइए, नीचे वाला में आएंगे ए नॉट बी और ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा सी। फिर चौथे वाला लास्ट वाला में आ जाइए ए नॉट बी नॉट सी। क्लियर, देखिए क्या चल रहा है ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट सी, फिर कह रहा है ए बी सी नॉट, फिर कह रहा है देखिए अब इसी का देखिए यहां से
ए बराबर बी नॉट सी। फिर देखिए क्या कर रहा है, फिर कर रहा है ये ए बराबर बी बराबर सी। फिर कहाँ चले गए, नीचे वाले में ए बराबर बी, देखिए ए बराबर बी और फिर हो जाएगा ए बराबर नॉट बी और नॉट सी। समझना, उल्टा चल रहा है। फिर अगला देखिए, अब बात करेंगे क्या इनके अच्छे कोड की, इनके कोड की बराबर। इनमें कोड कैसे कैसे बनता है, अल्फा बीटा गामा एक दूसरे से बराबर है कि नहीं है, कौन कितने का होता है, समझा रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको बता दें, पहला हो गया एबीसी जो होते हैं एंगल बराबर होता है अल्फा बीटा गामा का। तीसरा देखिए दूसरे वाला में सेम वही होता है, अल्फा बीटा और गामा 90 होता है, ये भी बराबर होता है। तीसरा वाला भी सेम होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कितने के होते हैं, 90 का है, तीनों के तीनों एक समान है। चौथा देखिए, चौथा जो होता है अल्फा बराबर बीटा और जो गामा होता है, यानी गामा वो क्या होता है, तो वो हो जाता है नॉट सी के माने वो ये होता है 120 हो जाता है। अल्फा बीटा कितने होते हैं तो डायरेक्ट बताते हैं, अल्फा बीटा 90 के होंगे, अल्फा बीटा कितने होंगे 90 के होंगे, लेकिन गामा कितने का होगा 120 का होगा। क्लियर है। अब आ जाइए पांचवा, इसमें क्या कह रहा है, अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं वो नॉट 90 यानी तीनों 90 अंश के बराबर नहीं होते हैं, तीनों 90 अंश से कम होता है, समझा ना। लास्ट वाले में अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा, अल्फा बराबर बीटा 90, परंतु जो गामा होगा वो 90 नहीं होगा। क्लियर है। और लास्ट वाले में ये तो हो जाएगा आपका लास्ट वाला अल्फा नॉट बीटा और नॉट गामा यानी 90, तीनों के तीनों नहीं होंगे, नॉट 90। क्लियर है। ये जबरदस्त आपका ट्रिक है। देखिए इसमें आपके बुक में जिसके बारे में विस्तृत हमको पढ़ना, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके बुक में दिया है क्यूबिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तीन, वो तीनों कौन कौन से होते हैं, तीनों का क्या क्या नाम है, ये आपसे पूछा जाएगा। और बाकी ये जो है जो लोग IIT जेई प्री मेंस का पढ़ाई करते हैं उनके लिए, समझा रहा है। तो आज हम आपको बताएं क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके एंगल कितने का बनता है, उनके अक्ष की लंबाई कितनी होती है। तो आपको हमको लग रहा है कि अब आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।